वेलकम टू रचित स्टडी विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं जूनियर सेक्शंस का, यानी जो बेसिक ग्रामर होता है इंग्लिश ग्रामर, उसको लेके आए हैं। उसमें हम लोग का टेंस चल रहा है और टेंस का लेक्चर देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी फ्यूचर टेंस का फर्स्ट पार्ट देखेंगे जिसको फ्यूचर इंडेफिनिट भी आप कह सकते हैं। चलिए उसको देखते हैं, पूरा कंसेप्ट अच्छे से देखेंगे। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ये कॉन्सेप्ट, आइए देखिएगा ध्यान से। हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, राइट। जब सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करेंगे तो इतना तो पता है कि हम लोग क्या बना रहे हैं, फ्यूचर टेंस। क्या बना रहे हैं, याद रखिए। जनरली हम लोग जो प्रेजेंट टेंस पर है, क्या पढ़े, राइट। और हम लोग क्या पढ़े, पास्ट टेंस। क्या पढ़े, सही है। सुनिए ध्यान से। प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या देखे, जो अभी वर्तमान का चीज है ना, उसके बारे में देखे। और पास्ट टेंस के बारे में क्या देखे, जो बीत गया है ना, जो कंप्लीटेड है, जो कंप्लीट हो गया है, उसके बारे में हम लोग जाने, राइट। तो दिक्कत, फ्यूचर टेंस नाम का कोई चीज तो जनरली होगा नहीं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या, वह कल पटना जाएगी, है ना। और ये मैंने लिखा, राइट। मैंने लिखा सी इज गोइंग टू पटना टुमारो। और मैंने एक और सेंटेंस लिखा, सी विल गो टू पटना टुमारो, राइट। दो सेंटेंस लिखा मैंने, राइट। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, हाँ, क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होता है उसका काम एक और है, क्या, वो नियर फ्यूचर में होने वाला, नियर फ्यूचर में होने वाला कोई भी घटना के बारे में भी बता देता है। जो नजदीक के फ्यूचर में कुछ होने वाला है उसके बारे में ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस बात कर देता है, राइट। तो लगभग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या हमें ये भी बताया है क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से भी हम चाहे तो फ्यूचर की बातों को बता सकते हैं, ठीक है। तो जनरली उस टेंस से मोरलेस काम हो जाता है, हर तरह का काम हो जाता है। काम हो क्या जाता है, 90% काम हो जाता है, राइट। तो इसीलिए फ्यूचर टेंस की आवश्यकता भी तो है नहीं उतना, लेकिन फिर भी कभी कभी हम यूज कर लेते हैं। उस इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बेस्ड, एक स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग, क्या, ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग, है ना, हम लोग क्या देखेंगे, फ्यूचर टेंस देखेंगे, राइट। समझ में आया। जनरली फ्यूचर टेंस, क्या आप जानते हैं फ्यूचर टेंस में एक चीज लगता है, क्या लगता है, फ्यूचर टेंस में दो शब्द हमेशा बार बार आता है। एक का नाम है क्या, सेल, और एक का नाम है क्या, राइट। कोई दिक्कत, सेल कहा जाता है प्लूरल के लिए लगता है, राइट, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। और विल लगता है सिंगुलर के लिए, राइट, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। सही बात। लेकिन समस्या यही नहीं है, समस्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। समस्या क्या है, देखिएगा ध्यान से कि सर ये सेल बिल होता क्या है, सेल बिल होता क्या, याद रखिए। ये सेल बिल जो है मॉडल होता है, क्या होता है, मॉडल एक्सुलरी वर्ब, क्या, राइट। मॉडल एक्सुलरी वर्ब का काम क्या होता है, इसका वर्क है, कोई भी मॉडल लगेगा तो जनरली उसका काम होता है फ्यूचर बताने का, क्या बताने का, इसीलिए। और मॉडल एक्चुअली फिक्स होता नहीं है, तो फ्यूचर बताने के लिए हम लोग मॉडल का यूज करते हैं। इसीलिए फ्यूचर टेंस में शैल और विल मॉडल का यूज होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, मेरे अंदाज से यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ। चल, आजकल जो है मॉडर्न इंग्लिश है, क्या है, आजकल इंग्लिश को बहुत ज्यादा जो है रूपांतरित किया गया है, चेंज किया गया है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में कुछ बातें हैं, क्या बातें हैं, देखो। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में कहता है कि आप कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी
सेंटेंस हो, उसमें विल लगाएं या सेल लगाएं, बात क्या है, बराबर, इक्वल, राइट। बस एक चीज याद रखिएगा, जब आप लिखने जाइएगा कोई भी चीज, राइटिंग में अगर लिखिएगा, है ना, तो आप सेल प्लूरल की जगह और विल सिंगुलर की जगह यूज कीजिएगा, राइट। बोलने के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा सी विल गो टू पटना टुमारो, है ना। अब मैंने एक और सेंटेंस लिखा, दे, दे के साथ सेल लगना चाहिए, दे सेल इट, क्या लिखे, वो खाएंगे, राइट। या मैंने लिखा दे विल ईट, कोई दिक्कत नहीं, राइट। लेकिन ग्रामर के नियम के हिसाब से ये सेंटेंस गलत हो जाना चाहिए, राइट। क्यों, क्योंकि प्लूरल के साथ क्या लगता है, सेल, क्या लगता है, सेल। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, कोई दिक्कत बाबू, चल समझ में आ गया, चल देखिएगा ध्यान, समझ में आया बाबू, चल। देखिए, अब हम लोग सिंपल फ्यूचर पे चलते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, कोई दिक्कत, ध्यान से देखते हैं बंधु, एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए, सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होगा, जनरली मेन वर्ब जो होता है, राइट, मेन वर्ब में जो हिंदी सेंटेंस होगा, कौन सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस होगा, तो उसमें क्या लगा रहेगा, गा, गी, गी लगा रहेगा, राइट। क्या लगाएगा, गा, गे, गी। इससे क्या होगा, जैसे मैंने कहा, रचित खाना खाएगा, राइट। अमन स्कूल नहीं जाएगा, राइट। सही है, बोलिए, कोई दिक्कत। तो आप देख सकते हैं कि इसके लास्ट में क्या लगा है, गा, है ना। अगर मान लो लड़की रहेगी, जी रहेगा, राइट, कोई दिक्कत। चल, स्ट्रक्चर देखिए, इसका सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव मतलब क्या, पॉजिटिव सेंटेंस, क्या पॉजिटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। कोई दिक्कत, समझ में आया बच्चों। देखिए, अब ऊपर सेंटेंस लिखा है, उसी सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन करते हैं। ये क्या सेंटेंस लिखा है ऊपर, रचित खाना खाएगा, रचित सिंगुलर है तो क्या लगेगा, और खाना का क्या होगा, खाएगा का ईट होगा, ठीक है। अच्छा, ईट खाना है ना, द फूड,
जैसे वी नीड द फूड या द फूड, राइट। राइट, कोई दिक्कत? आगे देखिए देखो लिखा भी है, क्या लिखा है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ के साथ क्या लगेगा, देखिए विल का प्रयोग होगा, किसका यूज होगा, विल का यूज। कॉमन सेंस की बात है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में होता क्या है, ही, ओनली, सी, इट। और यदि अगर नाम हो, कोई भी नाम हो, नाम सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, कोई दिक्कत? तो ये लगेगा, सही बात है कि नहीं? देखिए वहां सेंटेंस और लिखा है। अच्छा, बाकी जितना भी रेस्ट ऑल के साथ, रेस्ट ऑल में क्या है, रेस्ट ऑल में आएगा आई, वी, दे, और या नाम आए तो नाम क्या आएगा, नेम में प्लूरल नेम आ सकता है, क्या आएगा, प्लूरल नेम। उन सभी के साथ क्या लगेगा, सेल, क्या लगेगा बाबू, सेल। कोई दिक्कत? देखो वहां लिखा है मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से कहीं भी विल सेल लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अच्छा, फ्यूचर टेंस का यूज कहाँ करते हैं, देखो लिखा है भविष्य में होने वाली घटना के लिए फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। फ्यूचर टेंस का यूज फ्यूचर टेंस का यूज फ्यूचर में होने वाली, हाँ, तो फ्यूचर टेंस का यूज जो है फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के लिए करते हैं, ठीक है। फ्यूचर टेंस का यूज कहाँ करते हैं, फ्यूचर में होने वाली घटना के लिए, कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए, और भी कुछ सेंटेंस देख लीजिए। फ्यूचर किसका, सिंपल फ्यूचर का, इसका एफर्मेटिव सेंटेंस है ना। जैसे देखिए, मैं तुमसे मिलूंगा, को हम बिल्कुल मिलेंगे, आई शैल मीट यू, है ना, कोई दिक्कत? और भी सेंटेंस आप लिख सकते हैं, मैं उनसे जरूर मिलूंगी, राइट। आई शैल आई शैल मीट हिम श्योरली, है ना, सही है, कोई दिक्कत? चलिए, ये क्या था, एफर्मेटिव सेंटेंस था, है ना। अब हम लोग देखने जा रहे हैं किसका सेंटेंस। देखिए आपके सेंटेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस कितना अच्छा लिखा है, श्वेता गाना गाएगी, उसके नीचे क्या है, पढ़िए सेंटेंस, बहुत अच्छे। अगला हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, निगेटिव सेंटेंस। सही है बाबू। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस भी वन प्लस ऑफ, सही है। अमन प्रथम नहीं आएगा, यानी अमन विल नॉट फर्स्ट, अमन विल नॉट कम फर्स्ट, अमन प्रथम नहीं आएगा, राइट। लकी पबजी नहीं खेलेगा, लकी विल नॉट प्ले पबजी, राइट, कोई दिक्कत? समझ में आया? आगे देखिए, अब हम लोग कौन देखने जा रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या देखेंगे, देखो हम इस बार इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे करते हैं, देखो सिर्फ इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप पहले जानते हैं कि विल और सेल को पहले ले लेंगे, डब्ल्यू एच बाद में बनाएंगे, ठीक है। विल सेल को पहले लेंगे, फिर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन का, राइट, कोई दिक्कत?
क्या लकी प्रथम आएगा? क्या कोमल हारेगी? विल कोमल लूज? है ना, विल कोमल लूज कह सकते हैं या फेल कह सकते हैं, है ना, फेल या लॉस, है ना, लूज नहीं होगा, लॉस होगा, लूज नहीं होगा, क्या होगा, लॉस। सही है। क्या वो जाएगी? विल सी गो? विल सी हो, कोई दिक्कत? आप लोग देखने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्या देखने जा रहे हैं? इंट्रोगेटिव निगेटिव, देखिए। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, सही है। देखिए क्या सेंटेंस में स्ट्रक्चर पर देख लीजिए, क्या होगा, विल और शैल, क्या होगा, प्लस प्लस नॉट, और उनका फर्स्ट फॉर्म प्लस प्लस प्लस, है ना। क्या वह नहीं जाएगा? विल ही नॉट गो? राइट। क्या रमेश नहीं सोएगा? विल रमेश, विल रमेश नॉट स्लीप? कोई दिक्कत? क्या संजय जी रिचार्ज करना नहीं सीखेंगे? विल संजय जी नॉट लर्न, लर्न टू रिचार्ज? राइट, सही है। अब इसके आगे एक और चीज हम देखने जा रहे हैं, वो क्या है आपका, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, है ना। डब्ल्यू एच का सेंटेंस कैसे बनता है, समझ में आया? डब्ल्यू एच का सेंटेंस कैसे बनता है, देखिएगा। डब्ल्यू एच सेंटेंस देखिए, स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। क्या स्ट्रक्चर होगा, डब्ल्यू एच फैमिली पहले आ जाता है, राइट, फिर क्या आएगा, विल सेल, क्या आएगा, विल सेल, प्लस क्या आएगा, प्लस प्लस, ठीक है। अच्छा निगेटिव होगा तो नॉट लगेगा, राइट। चल, वह क्यों नहीं जीतेगा, राइट, वाई, है ना, विल ही नॉट विल, है ना, ठीक है। अच्छा डब्ल्यू एच फैमिली है, विल सेल के बाद ही के बाद सेल सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लगा दीजिएगा, प्लस, राइट, कोई दिक्कत? वह कहाँ जाएगी, राइट, वेयर, वेयर विल शी गो, राइट। बनाइए, यही है आपका सिंपल फ्यूचर टेंस, कोई दिक्कत? मेरे अंदाज से आपको समझ में आ गया होगा। इसका पूरा ट्रांसलेशन बनाइए, कल हम लोग करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए जय जोश नए एनर्जी में अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।